मुसलमान अगर अल्लाह के बताए रास्ते पर चलेंगे तो जरूर कामयाब होंगे। ईरान ने इजराइल को जवाब दिया है और आगे भी जवाब दिया जाएगा। दुनिया भर में इस्लाम के दुश्मन इस तलाश में लगे हैं कि मुसलमान एक ना हो और उनकी कमजोरी करके फायदा उठाया जा सकता है। इस्लाम के ये दुश्मन फिलिस्तीन, यमन, लेबनान, हर जगह के मुसलमानों के दुश्मन हैं। मुसलमानों के इन दुश्मनों की कमांड एक ही जगह पर ही है, वहीं से ये साजिशें होती हैं। ईरान से गाजा और गाजा से लेबनान तक हमें एकजुट होकर गरीब मुसलमानों की हिफाजत करनी है। मैं आज खास तौर से लेबनान और फिलिस्तीन के मुसलमानों की बात करना चाहता हूँ। फिलिस्तीन के लोगों को अपने नसीब के फैसले लेने का पूरा हक है। उनके इस हक को छीना नहीं जाना चाहिए। फिलिस्तीन पर कब्जा पूरी तरह से नाजायज है। ये लोग जो फिलिस्तीन पर कब्जा कर रहे हैं ये तो बाहर से आए हैं। फिलिस्तीन और लेबनान के मुस्लिमों पर जुल्म हो रहा है और ईरान इस नाजुक मौके पर लेबनान और फिलिस्तीन के लोगों के साथ खड़ा है। ईरान अपने मुस्लिम भाइयों के साथ खड़ा है। ईरान लेबनान और फिलिस्तीन के लिए सब कुछ करेगा। ये बातें ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने तेहरान की ग्रैंड मस्जिद में कही। खामेनेई ने करीब 5 साल बाद यहाँ शुक्रवार को जुम्मे की नमाज पढ़ाई और हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह समेत उनके साथ मारे गए हिजबुल्लाह आतंकियों के लिए श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी। खामेनेई की इमामत में ग्रैंड मस्जिद में हुई नमाज में बड़ी संख्या में भीड़ जुटी थी। भीड़ को संबोधित करते हुए अयातुल्लाह अली खामेनेई ने दुनिया भर के मुसलमानों से एकजुट होने और कुरान के बताए रास्ते पर चलने की अपील की। इजराइल पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मुसलमानों के इन दुश्मनों की कमांड एक जगह पर ही है, वहीं से ये साजिशें होती हैं। आपको बता दें कि इजराइल के लेबनान में हमले के बाद खामेनेई के बंकर में पनाह लेने की बात सामने आई थी। आज वो सार्वजनिक तौर पर देखी गई। अयातुल्लाह अली खामेनेई की नसरल्लाह की मौत के बाद ग्रैंड मस्जिद से यह संबोधन इसलिए भी खास था क्योंकि करीब 5 साल बाद उन्होंने यहाँ आकर नमाज पढ़ाई और अपनी बातें भी रखी। इससे पहले जनवरी 2020 में वो मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ाने के लिए आए थे जब ईरान ने इराक में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर मिसाइलें दागी थी। ये हमला रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद किया गया था। इस बार वो ऐसे वक्त में यहाँ नमाज पढ़ाने आए हैं जब लेबनान में हिजबुल्लाह नेता नसरल्लाह की मौत के बाद हुई है। ईरान ने भी हाल ही में इजराइल पर मिसाइल हमले किए हैं। लेबनान में इजराइल के हमले में नसरल्लाह की मौत के बाद खामेनेई ने ईरान में सार्वजनिक शोक की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि हिजबुल्लाह प्रमुख की मौत कोई छोटी बात नहीं है। इसके बाद इस मंगलवार को ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल फायर की थी। ईरान ने इसे नसरल्लाह और इस्माइल हानिया के बदले की कार्रवाई बताई। इसके बाद इजराइल ने भी बदला लेने की बात कही। फिलहाल देखना होगा कि कौन किससे और कैसे बदला लेता है।